इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, उसको हमने कैसे अमल में लेके आना है। फिर सोशल मीडिया सिग्नल्स यानी सोशल मीडिया शेयरिंग आ गई, उसका क्या इम्पैक्ट है एसईओ पे। और उसके बाद हम अपनी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है या ऑनलाइन जो रेपुटेशन है उसको आपने कैसे मैनेज करना है बैकलिंक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो बैकलिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स, एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स आपके बिजनेस के बारे में बात करें, आपकी बिजनेस पे रीडायरेक्ट हो रहे हो या आपके बिजनेस से रिलेटेड उनके प्लेटफॉर्म पे, उनकी साइट पे, उनके बिजनेस पे या उनके छोटे मोटे जो भी लेट्स से प्रोफाइल है उस पे उन आपका अगर लिंक है तो उसको हम कहते हैं बैकलिंक। जो आपकी साइट पे नहीं है, आपकी साइट से रिलेटेड थर्ड पार्टी में कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपकी साइट पे रीडायरेक्ट कर रही है तो उसको बैकलिंक कहा जाता है, ठीक है। इसका जो मेनली जो होता है बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अथॉरिटी इंडिकेट करता है और रेलेवेंस जो है पता चलती है कि आपके कंटेंट की कितनी रेलेवेंसी है इस नीश से रिलेटेड, ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसा है कि अगर मैं एक बिज़नेस चला रही हूँ मार्केटिंग का, तो मैं क्या करूँगी, मैं मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन वो बेसिकली आउटरीच स्ट्रैटेजी में भी आ जाएगा। मैं उनको बोलूँगी कि आप ऐसे करें, मैं मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर रही हूँ, आपका जो नीश है वो बिजनेसेस से रिलेटेड है, आप अपनी एक स्टोरी लगा दें या आप अपनी जो आपकी साइट है आप उसमें मेरा ये ब्लॉग ऐड ऑन कर दें, मैं उनको डेटा प्रोवाइड करूँगी, लेकिन उनके जो प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है उनमें रहते हुए मैं डेटा प्रोवाइड करूंगी। वंस दे एक्सेप्टेड वो अपने प्लेटफॉर्म पे उसको जो है ऐड ऑन कर देंगे, मे बी इन रिटर्न ऑफ सम फेवर। अब रिटर्न ट्रैफिक भी हो सकती है, मे बी मेरे कंटेंट से उनको ट्रैफिक मिल रही हो या मेरे कंटेंट से मैं उन्हें पे कर रही हूँ कि मैं उनको मंथली ये पे कर रही हूँ कि भाई अच्छा मुझे आपकी जो है वेबसाइट है उस पर इतनी ट्रैफिक आ रही है तो मैं आपको इतना मंथली पे करती हूँ, आप सिर्फ मेरा कंटेंट, मेरा ब्लॉग या मेरी जो साइट का लिंक है वो अपनी उसमें इंसर्ट कर दें, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल दो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग का बिजनेस कर रहे हैं, वो एक नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से ट्रैवलिंग नीश आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने ट्रैवलिंग का एक प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया है, डेली आप 10 to 15 जो है डेली नहीं सॉरी वीकली आप 10 to 15 ब्लॉग्स जो हैं इंसर्ट ऑन कर रहे हैं। फिर इसमें क्या होगा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है, चाहे वो बुकिंग वाले हैं जो लाइक जगहों पे मल्टीपल जगहों पे बुकिंग होगी, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। आइदर वो आपको कांटेक्ट करेंगे अगर तो आपकी ब्लॉगिंग से जो है हाई ट्रैफिक है, आपको अच्छी ट्रैफिक से 6000 से 7000 जो यूज़र है आपको पर डे का मिल रहा है, तो आपको बिजनेस ऑनर्स कांटेक्ट करेंगे। वो आपको बोलेंगे देखिए आप या तो हमारा कंटेंट डालें, आप हमें रेफर करते हैं कि अगर कोई भी जो है किसी ने भी ट्रैवल करना है तो वो मुझसे या इस ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट करे, तो या तो मैं आपको उसमें इतना % दे दूंगा पर यूज़र जो मेरी तरफ आएगा, या मैं आपको जो है उसको क्या कहते हैं अपनी साइट पे डालने का, आप अपनी साइट पे डालें, मुझे उसका मंथली मुआवजा बता दें, मैं आपको इतना मंथली अमाउंट पे कर दूंगा। क्योंकि जितनी भी ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं उनका एक मंथली रेट होता है कि आप इतना उनको चार्ज करेंगे, या आप अपना ट्रैवल एजेंट अपना ऐड प्रोवाइड कर देगा कि भाई आपके साइट पे 5 से 7000 यूज़र तो डेली बेस पे आ रहा है, आप ऐसे करें फुटर में या हेडर पे कहीं पे भी अपनी साइट पे मेरा ऐड चला दे, मैं आपको इतना पे कर लेता हूँ। उस ऐड से ट्रैवल एजेंट को भी फायदा हो रहा है, वो जो 5 से 7000 का यूज़र है वो उसकी साइट पे कंटेंट देख रहा है और वो उसकी साइट पे जा रहा है, और इससे जो है जो जिसकी ब्लॉगिंग साइट है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा हो रही है, उसको जो है एक स्ट्रॉन्ग उसकी बुनियाद बन रही है, ठीक है। अब जो ट्रैवल एजेंट है हम उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे क्योंकि उसकी एसईओ में कहाँ कितना इंप्रूवमेंट आएगा। अगर तो वो ऑर्गेनिकली लिंक ऐड कर रहा है, मतलब ऑर्गेनिक रेफर कर रहा है, फर्स्ट करें आपने किसी के साथ ट्रैवल किया, आप अपनी जर्नी लिख रहे हैं आप एक ब्लॉगिंग साइट पे, तो आप उसमें जब उसको रेफर करेंगे या उसको ऐड करेंगे ना तो ऑथेंटिसिटी आएगी, माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट होगी जिसमें आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अच्छी सर्विस प्रोवाइड की और लोग आपके बारे में लिख रहे हैं या लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर और अच्छा बैकलिंक होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स की। अभी रिसेंटली मेरा एक ऐसा जो है एक्सपीरियंस हुआ था जहाँ पे मैं किसी को सिखा रही थी कि बैकलिंक्स बनाते कैसे हैं, और उनके साथ ना मैं डेली सेशन करती थी और उन्हें बिल्कुल बेसिक से बता रही थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, सो उनको बताने के लिए ना मैंने उनको भी ये चीज़ बताई कि वो डेली स्टार्ट से उन्होंने ना 10 से 15 बैकलिंक्स डेली मुझे बता देती थी कि मैंने इस साइट के इतने बैकलिंक्स बना लिए हैं। तो बेसिकली वो खुद बैकलिंक प्रोफाइल्स बना रही थी और साथ ही साथ जो है वो ईमेल्स लिख रही थी इन बैकलिंक प्रोवाइडर्स को, जो कि बहुत बड़ी बड़ी साइट्स थी, कि भाई हमारी साइट से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक ऐड कर दें, उसके बदले में हम आपको 20% ऑफ और आपके कस्टमर्स को इतनी % हम सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है।
तो वो उनका जो बैकलिंक का ये सारा मेथड था वो ये था। तो उनसे भी मैंने ये बात की थी, अगर सिर्फ़ एक आपके पास एक ऐसा बैकलिंक है जिससे अच्छी ट्रैफ़िक जनरेट हो रही है, जिससे आपकी साइट पे एक अच्छा ऑडियंस, एक अच्छी अमाउंट ऑफ ऑडियंस आ रहा है, वो काफ़ी है बजाए कि आप 100 बैकलिंक्स बनाएँ, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम निकालें, थोड़ी-सी मेहनत करें और एक अच्छा बैकलिंक ले लें, वो आपके 100 बैकलिंक्स पे भारी होगा। बैकलिंक्स में क्वांटिटी मैटर नहीं करती। लेट्स से आपने 10 बैकलिंक्स बना लिए हैं और पर बैकलिंक आपको लेट्स से सिर्फ़ 10 यूज़र आ रहा है, वो किसी काम का नहीं है आपका। वो थोड़ा बहुत काम का है पर इतना काम का नहीं है। उसके बदले में अगर आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ऐसी साइट्स देख रहे हैं जो कि एक्चुअल में आपके पास अथॉरिटी ला सकते हैं, आप टाइम निकाल के उनको अच्छी ऑफ़र कर रहे हैं, एक आपने थोड़ा-सा ब्रांड के लेवल का काम कर रहे हैं और आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका एक बैकलिंक भी आपके 100 बैकलिंक्स पे भारी होगा अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो, ठीक है? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो आपकी जो जब ऑब्वियसली एक से दूसरा बंदा, दूसरे से तीसरा बंदा आपकी बात कर रहा होगा, आपके बैकलिंक्स जनरेट हुए हुए होंगे, रेफरेंसेस हो रहे होंगे, आपको शॉर्ट आउट्स मिल रहे होंगे, तो अब क्या वो शॉर्ट आउट्स पॉजिटिव हैं? अब जो मार्केटिंग भी होती है ना, जो एसईओ भी होता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है? कुछ लोग पर्पसली नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? नेगेटिव मार्केटिंग में ये हो जाता है, कुछ टाइम के लिए आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे, हर कोई आपके बारे में सर्च कर रहा होगा, बट उससे आपके बिज़नेस की रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी। आपको कुछ टाइम जो है उस नेगेटिव मार्केटिंग से आपको कुछ टाइम के लिए बेनिफिट मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके बिज़नेस के लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है? उसके बजाय अगर आप जो है पॉजिटिव मार्केटिंग पे काम करते हैं और आप अच्छे रिव्यूज़ लेते हैं, जो कि आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, अपने स्निपेट पे शो करते हैं, तो आपकी जो ऑब्वियसली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बंदा आपके बारे में बात कर रहा होगा, तो आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन अच्छी होगी, सर्च इंजन को पता चलेगा और आपकी रैंकिंग इंक्रीज़ होगी, ठीक है? उसके बाद बात आ जाती है गेस्ट ब्लॉगिंग और आउटरीच स्ट्रैटेजीज़ की। अच्छा, गेस्ट ब्लॉगिंग में ना 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होती है कि आपको, अब फ़र्ज़ करें आपने ट्रैवलिंग का काम स्टार्ट किया है, तो अब आपको पता है बहुत सारी साइट्स हैं जिनका लोग ज़िक्र कर रहे हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जिनको लोग ऑलरेडी विज़िट कर रहे हैं, जिनका नाम लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप उनका नाम यूज़ करके उनके लेवल तक या उन आप ऊपर आएँगे सर्च इंजन प्लेटफ़ॉर्म्स पे, ठीक है? आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, जो कि अभी ग्रोइंग यूट्यूबर्स होते हैं, लेकिन वो ऐसे कीवर्ड्स अपने उसमें यूज़ कर रहे होते हैं या वो ऐसे यूट्यूबर्स का नेम यूज़ कर रहे होते हैं। वो नेम यूज़ करने का सिर्फ़ मकसद, अब वो जो है नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे होते हैं। वक़्ती तौर पे उनको फ़ायदा हो रहा होता है कि जो लोग भी दूसरे यूट्यूबर का नाम सर्च कर रहे हैं, उनके साथ इनका भी कंटेंट शो हो जाएगा, लेकिन वो वक़्ती तौर पे होता है, इनका अपना नाम नहीं बन रहा होता, ठीक है? लेकिन ये होती है गेस्ट ब्लॉगिंग होती है बेसिकली। आप क्या करेंगे, अपनी साइट पे जो है जो रेप्यूटेबल बिज़नेसेस हैं उनके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। उनकी ट्रैफ़िक आपकी साइट पे आना शुरू हो जाएगी। जिनको भी लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, आप उनके बारे में बात करना शुरू कर दें। तो इसको गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं। उसके बदले में आपको बैकलिंक भी मिल सकता है, जिस तरह कह लें शॉर्ट आउट के बदले शॉर्ट आउट मिल जाएगा आपको, ठीक है? उसके बाद आउटरीच स्ट्रैटेजी होती है कि आप देखेंगे आपकी नीड से रिलेटेड कौन-सा इन्फ्लुएंसर है, जो कि उस फ़ील्ड से में काम कर रहा है, आप उसको अप्रोच करेंगे, आप उसको कुछ परसेंट ऑफ देंगे, उसके फॉलोवर्स अच्छे हैं, आपको पता है एंगेजिंग फॉलोवर्स हैं, प्रॉपर रिसर्च करके। जो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी ना, ये भी क्वालिटी और क्वांटिटी वाली एक बात आ जाती है। आपको क्वालिटी देखनी है, आपको एक्चुअल में देखें कौन एंगेज कर रहा है, कौन ज़्यादा पीआर पे काम कर रहा है, ठीक है? आप अपनी प्रोडक्ट उनको सेंड आउट करके आप उसका रिव्यू ले सकते हैं। जब आपके बारे में हर जगह बात हो रही होगी, आपके बिज़नेस के बारे में हो रही होगी, तो सर्च इंजन पे इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? सोशल मीडिया सिग्नल्स आ गए। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आपने आपने देखा होगा बहुत सारी प्रोडक्ट्स जिनको आप बाय करते हैं, उनके नीचे एक शेयरिंग ऑप्शन होता है। वो शेयरिंग ऑप्शन इसलिए होता है कि जितने ज़्यादा लोग आपके बारे में बात करेंगे, फिर वही बात आ गई कि आपने माउथ टू माउथ मार्केटिंग करवानी है। आपने देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी काम को शेयर करें। तो कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं जो स्मार्ट मार्केटिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि वो एक ऐसा कंटेंट बना लेते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करने में मजबूर हो जाते हैं। जब आप वो शेयर करते हैं तो वो कंटेंट पे रैंक करता है। अब इसकी ना एक प्राइम एग्ज़ाम्पल में देखा जाए 2 चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं। एक मैकडॉनल्ड्स का इंस्टाग्राम अकाउंट आता है, वो बिज़नेस से रिलेटेड कंटेंट नहीं पोस्ट करते हैं। वो पोस्ट करते हैं मीम्स पोस्ट करते हैं, वो थोड़ा इर्रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं, लेकिन चूँकि वो इतना बड़ा नाम है और इतने अरसे उन्होंने पॉजिटिव मार्केटिंग की है, अब लोग जाके उनके कोई भी उनका पोस्ट देखेगा ना, वो शेयर करेगा कि भाई इर्रेलेवेंट है, ये क्या हो रहा है, या थोड़ा फ़नी से रिलेटेड, वो उस चीज़ को फ्रेंड टू फ्रेंड एक सर्कल में चलेगी, ठीक है? सेकंड नंबर में मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, पाकिस्तानी एक पेज है जो कि कभी भी सीरियस मार्केटिंग नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स नेम मेरे माइंड से फिर निकल गया।
अच्छा, उनका लोगो भी मेरे माइंड में, पर मेरे माइंड में अभी तक प्रोडक्ट नहीं आ रही है। जो उनका ब्रांड है उसका नाम नहीं आ रहा। उनका इंस्टाग्राम पेज है, बहुत फ़ेमस है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर से भी उनको और जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनसे भी उनको काफ़ी ज़्यादा शॉट आउट्स मिलते रहे हैं। इस वज़ह से मेरे माइंड में वो बिज़नेस है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे बहुत जो है ना मीम्स वगैरह शेयर करते हैं, और मेनली जो भी चल रहा होता है मुल्क में उससे रिलेटेड वो रिलेटेबल कंटेंट पोस्ट करते हैं, ठीक है? तो अब ये जो भी होगी ये फ्री मार्केटिंग होगी, ठीक है? अब उसमें ये हो जाता है कि जब भी लोग आपके बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, हर जगह आपके ब्रांड का नाम होता है ना, तो उसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, ठीक है? और उसी से फिर ब्रांड विज़िबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, ब्रांड विज़िबिलिटी इंक्रीज़ होती है आपकी ब्रांड अपीयरेंस से, ठीक है? और ये सारी चीज़ें एसईओ की प्रैक्टिसेज़ में, या आप कह लें ऑफ पेज एसईओ में मदद करती हैं। चलें, अब आ जाता है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 6 पे लोकल एसईओ। इस पे ही टॉपिक पे बात करने से पहले बात करते हैं कि लोकल एसईओ होता क्या है, कौन से बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है। मे बी आपके बिजनेस को लोकल एसईओ की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है? तो बेसिकली ये वो ऑप्टिमाइजेशन है जो कि सर्च बेसिस पे, जो कि आपका लोकल एरिया उसकी बेसिस पे जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन होती है। जैसे कि आप जब सर्च करते हैं, लेट्स से आप सर्च करते हैं डे केयर प्रोवाइडर्स, तो आपके इर्द गिर्द जितने भी जो हैं डे केयर प्रोवाइडर्स आपके पास वो आ जाएंगे। लेट्स से आप सर्च करते हैं कोवर्किंग स्पेसेस, तो जो एरिया वाइज ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, और अगर आप वर्क करें किसी और एरिया में जाके सेम चीज़ सर्च करें, आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो जो ये डेटा बेस्ड सेपरेशन होती है, इसको कहते हैं लोकल एसईओ। अब ऑब्वियसली गूगल ने भी डिटरमिन करना है कि आप का जो बिज़नेस है वो लोकल है या नहीं। उससे कैसे पता चलेगा कि किस एरिया में स्पेसिफिकली आप डिलीवर कर रहे हैं, किस एरिया में आपको शो करना है। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और ये बिजनेस ये मेनली उनके लिए है जो लाइक डिलीवरी बेस्ड कंपनीज कह लें, जो डिलीवरीज कर रही हैं, या जिनकी ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक है, या ऑफिस बेस आप लोगों की स्पेसेस हैं और आप चाहते हैं कि इर्द गिर्द का जितना भी आपकी ऑडियंस आप उसको कवर अप करें। या इसके अलावा प्रोडक्ट बेस है, अगर आपका वेयर हाउस है और आप उस वेयर हाउस के इर्द गिर्द चाहते हैं कि आप उस ऑडियंस को कवर करें, तो ये लोकल एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जिनका आपको बहुत डिटेल में ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक हो गया? लेट्स मूव ऑन। इस टॉपिक में मैंने काफ़ी इसमें मैंने 4 सब टॉपिक्स ऐड किए हैं। सबसे पहले लोकल सर्च क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाएंगे और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। उसके बाद नैप में कंसिस्टेंसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है? और लास्ट में हम बात करेंगे लोकल साइटेशंस की, और उसके बाद जो डायरेक्टरीज और लिस्टिंग्स होती हैं बेटर विजिबिलिटी की, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं लोकल सर्च और उसकी इंपॉर्टेंस से। ओके। मेनली जब भी आप लोकल सर्च करते हैं, लेट्स से आप अपने मोबाइल पे लिखते हैं पिज़्ज़ा डिलीवरी नियर मी, ठीक है? तो ये जो नियर मी का वर्ड आप ऐड कर रहे हैं, इससे आपकी इंटेंशन क्लियर हो रही है कि आपको जो है अपने इर्द गिर्द आपको डिलीवरी चाहिए, ठीक है? तो जो आपकी जो आपका सारा इर्द गिर्द का ऑडियंस है, या आपकी जितनी इर्द गिर्द की मार्केट है, वो आपको एक सिर्फ सर्च इंजन पे लिस्ट आउट जो है दिखती है। और उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहले तो हम जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे उनकी बात कर रहे थे, अब हम टोटली लोकल बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। अब जैसे उनमें फैक्टर्स होते हैं, आप चेक करें, लेट्स से आपने कोई भी डिलीवरी अपने पास चेक की, तो उसके बाद आपके पास जो लिस्ट आउट डिटेल्स आ जाएंगी, उनमें आप बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। आप देखेंगे अच्छा इस बिज़नेस के रिव्यूज़ कैसे हैं, ये बिज़नेस की डिलीवरी टाइम कैसा है, डिलीवरी कर रहे हैं या नहीं, डिलीवरी नंबर ऐड ऑन है या नहीं, क्या इनकी वेबसाइट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है? इसमें भी फिर लोकल इंटेंट आ जाती है कि आपकी सर्च करने से पहले इंटेंट क्या थी, कि आप कुछ बाय करना चाहते हैं, आप डिलीवरी के लिए चेक कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए चेक कर रहे हैं। तो काफ़ी जो चीज़ें हम पहले समझ चुके हैं, अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको इस वाले उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? लोकल इंटेंट क्या है आपकी जो विजिटर है उसका। ओके, जो मेनली लोकल इंटेंट है ना, बेसिकली यूज़र के जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंग डिटरमिन होती है। अब 2 इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक वो होती है जो आप जब भी अपना सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे साइन इन करते हैं एज अ यूज़र, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसमें आपकी लोकेशन जाती है, आपका फुल नेम जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जाती है। तो वो जो आपकी डिटेल्स होती हैं, और एक वो डिटेल्स होती हैं जो बिज़नेस की डिटेल्स होती हैं, ठीक है? वो दोनों जब सिंक करते हैं ना, उनमें एड्रेस के अकॉर्डिंगली आपको आपका जो एग्जैक्ट टर्म होगी, आपको वो अपने इर्द गिर्द का बिजनेस सीखेंगे, ठीक हो गया? मोबाइल सर्च में भी फिर लोकल इंटेंट ही आ जाती है। जब आपका यूज़र साइन इन कर रहा है, या यूज़र
आपका कोई भी सर्च कर रहा है तो उसकी क्या जो है इंटेंट है, उसको क्या सॉल्यूशन चाहिए या क्या सर्विस चाहिए जब वो मोबाइल पे कोई चीज़ सर्च कर रहा है, तो उसको क्या डेटा जो है उस पे दिखेगा अपने क्रोम पे या अपने सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। बिजनेस विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आप स्मॉल बिजनेस हैं और आप सिर्फ लोकल एसईओ पे काम कर लेते हैं तो जो आपकी बिजनेस विजिबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ चली जाती है। लोकल एसईओ बाकी तमाम एसईओ में सबसे सिंपल है, आपको जस्ट कुछ टेक्निक और कुछ पैटर्न फॉलो अप करने पड़ते हैं। अब इसमें ना हम अगला जो टॉपिक है उस पर मूव ऑन करते हैं और उसमें मैं आपको बताती हूँ कि गूगल बिजनेस पेज बनाना कैसे है, ठीक है। इसमें आ जाएगा सेटिंग अप एंड ऑप्टिमाइजिंग गूगल माई बिजनेस पेज, ठीक है हो गया। इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गूगल बिजनेस पेज होता क्या है। जब भी आप कोई चीज़ मैप पे सर्च करते हैं और मैप पे वो चीज़ आ जाती है तो जो बैक एंड पे मैप पे जिसने एंट्री की हुई है उसने प्रोफाइल बनाई हुई है, बिजनेस प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है। और उसको दूसरे नंबर पे ऑप्टिमाइज कैसे करना है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग अवर बिजनेस मैनेजर। Okay, as you can see that I have opened Google Business Profile. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खुद ही कह रहे हैं गेट लिस्टेड ऑन गूगल। दिस इज़ लिटरली दी सिंपलेस्ट वे अगर आपको गूगल पे रैंकिंग चाहिए या अगर आपका एक लोकल बिजनेस है उसको इजीली आप रैंक करवाना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज कराना चाहते हैं, तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। आपका स्मॉल बिजनेस है, आपका एक प्रॉपर वेयर हाउस है, लाइक आपका एक प्रॉपर बिजनेस है, डजेंट मैटर, अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है, प्रॉपरली सेटअप है, आपको इतना ज़्यादा उससे ऑर्डर्स आ सकते हैं और इतना ज़्यादा आपका चल सकता है प्रॉफिटेबली, और इसकी रैंकिंग भी बहुत आसान है, ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रोसीजर है, हम इस पे चलेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ गूगल बिजनेस प्रोफाइल की एग्जांपल बता देना चाहती हूँ कि आपका कैसे आपका दिखेगा सर्च पे, ठीक है। अगर कोई जब आपका एक बार बिजनेस प्रोफाइल बन जाती है तो कोई भी सेकंड या थर्ड पर्सन या जो विजिटर है वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे आपका जो कह लें बिजनेस है वो कैसे देख पाएगा, ठीक है। लेट्स जस्ट राइट पिज़्ज़ा डिलीवरी, ठीक है। उसने मुझे एरियाज़ भी देना शुरू कर दिए थे। तो ये जो है ना बेसिकली ये बिज़नेस प्रोफाइल बनी हुई है, ये एक पिज़्ज़ा बेस पाकिस्तान की, ठीक है। उसमें जैसे हमने बात की थी स्निपेट्स भी हैं, वो मेरी लोकेशन लेना चाह रहा है ताकि मुझे लोकल एसईओ के अकॉर्डिंग, लोकल सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग एरियाज़ दिखाए, ठीक है। तो इसमें आप देख लें स्निपेट्स भी हैं, इसमें प्रॉपर जो है हमारे पास डिटेल्स हैं, फिर रिव्यूज़ भी हैं और एक बिज़नेस का प्रॉपर डेटा ऐड किया गया। तो ये डेटा कैसे ऐड किया गया है, सिंपली वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाके साइन इन किया गया है, सॉरी साइन अप किया गया है और वहाँ पे डिटेल्स ऐड की गई हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो रैंकिंग है किस बेस पे है, क्योंकि मैंने लिटरली सिर्फ पिज़्ज़ा डिलीवरी लिखा तो उसकी बेस पे मुझे जो है डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स हैं इस एरिया के इर्द गिर्द वो आ गए, ठीक है। अब अगर आप अपने एरिया से लिखेंगे तो आपका जो डेटा होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। फिर बात करें तो लोकल इंटेंट की बात आ जाती है, आप किस एरिया से सर्च करें, जियोग्राफिक इंटेंट क्या है और ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे साइन अप करना बताती हूँ। अगर आपका कोई भी स्मॉल बिजनेस है तो आपको सिंपली गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिखना है, आप इस पे आ जाएंगे, ठीक है। एक गूगल अकाउंट पे आप मल्टीपल बिजनेस प्रोफाइल्स मैनेज कर सकते हैं। आपको बेसिकली मैनेज नाउ पे आपने जाना है, एक स्टेप वाइज एक प्रोफाइल है, आपको उस पे एज इट इज़ जो है स्टेप्स फॉलो करते जाने और आपकी बिजनेस प्रोफाइल बन जाएगी। वेरिफिकेशन में थोड़ा बहुत टाइम लगता है बट वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ टेस्ट प्रोफाइल, ठीक है। सो आपको एज इट इज़ नेम देना है जो आपके बिजनेस का है। अब इस पे भी हम बात करेंगे नैप पे, जो आपका बिजनेस नेम होगा, जो आपका फ़ोन नंबर या जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपने किस तरह से सेम रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आपने बताना है कि क्या आप ऑनलाइन रिटेल का काम करते हैं, यानी आपकी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल करते हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करते हैं, या आपका एक लोकल स्टोर या कह लें लोकल वेयर हाउस है। क्योंकि अगर लोकल वेयर हाउस है तो फिर आप अपना एड्रेस डालेंगे ताकि लोग उस लोकेशन तक आ सकें और उस लोकेशन पे आपकी प्रोडक्ट बाय कर सकें, ठीक है। और थर्ड में अगर आप सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, लेट्स से आप मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें। मार्केटिंग की सर्विसेज इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार क्योंकि वो मेरी अपनी सर्विसेज हैं, इसके अलावा आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करें तो आप सर्विस बिजनेस भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, बेसिकली ये लोकेशन प्रेफर्ड बिजनेस के लिए है, ठीक है। लेट्स से आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं तो आप सर्विस बिजनेस
बिजनेस में अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को पता होगा कि ओके इस एरिया में इधर इधर रियल इस्टेट्स हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट सर्च फॉर रियल इस्टेट। तो आपके पास रियल एस्टेट की जो बिजनेस प्रोफाइल्स हैं आपके पास वो आ गई है। वो किस बेस पे रैंक की हैं, वो मे बी जो है रिव्यूज़ की बेस पे रैंक की हों, वो मे बी रैंक की हों, क्योंकि आप देखिए 4 स्टार पहले हैं, फिर 5 स्टार हैं, फिर उसके बाद 3.5 स्टार्स हैं। तो रिव्यू एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है आपकी रैंकिंग में, ठीक है। आप कितना लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके बाद मे बी कीवर्ड्स की बेसिस पे आपको रैंक किया गया हो, आपने ज़्यादा जो आपका नेम है वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज है, लोगों को आपके नेम से ही पता चलता है कि आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं अगेन, लेकिन अब चलते हैं हम बिजनेस प्रोफाइल बनाने में। हम इस स्टेप पे थे, लेट्स जस्ट से कि हम ऑनलाइन रिटेल का बिजनेस बना रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट प्रोफाइल है तो इसमें मैं जस्ट टेस्ट डिटेल्स दूंगी, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट डालनी है, अगर आपकी वेबसाइट है तो, वरना आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद आपने अपनी बिजनेस की कैटेगरी डालनी है, अगर हम ऑनलाइन ही चल रहे हैं, सो लेट्स जस्ट से क्लोथिंग स्टोर, ठीक है। आपने अपनी एक कैटेगरी डाल लेनी है ताकि उस कैटेगरी में आप डिफाइन हो, ठीक है, नीश सेलेक्ट हो जाए आपकी। उसके बाद आपने अपनी बिजनेस की डिटेल्स डालनी है, या आपकी स्ट्रीट एड्रेस, सेक्टर, सिटी, किस एरिया पे आप लोकेटेड हैं, आपने एज इट इज़ डालना है। और गूगल बिजनेस पेज की ना दो तरह से वेरिफिकेशन होती है। एक तो जो आप एड्रेस डाल रहे होंगे उस पर आपको 14 डेज़ के बाद एक कार्ड डिलीवर हो जाएगा जिस पे आपका कोड लिखा होगा। वो कोड जब आके आप वापस प्रोफाइल में डालेंगे तो आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप मतलब पहली बार बना रहे हैं तो मोस्टली होता है कि आप अपना फ़ोन नंबर देते हैं और फ़ोन नंबर पे वेरिफिकेशन हो जाती है। इस वेरिफिकेशन का बिल्कुल मकसद ही ये है कि जो आपने एड्रेस दिया है लोग उस एड्रेस पे पहुंच सकें, या फिर जो आपने फ़ोन नंबर दिया है लोग उस पर रब्ता कर सकें, क्योंकि ये सारी जो प्रोफाइल है वो है इसलिए ताकि लोगों के लिए आपके बिज़नेस तक पहुंचना आसान बनाया जा सके और आपके बिज़नेस का लोगों तक पहुंचना आसान बनाया जा सके। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। जब आप अपनी डिटेल्स दे देंगे, सो आई जस्ट ऐड ऑन सम, मैं बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट डिटेल्स डालती हूँ। ओके, तो उसने एज इट इज़ एक एरिया लोकेट कर लिया है, किस एरिया पे मैं लोकेटेड हूँ। आई थिंक ओके, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। फिर आप अपनी कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। लेट्स जस्ट स्किप इट फॉर अ मोमेंट। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो मुझे यकीन है कि ये आपके एरिया पे सेंड करेगा, ठीक है। अब वो कहते हैं अपने बिज़नेस को मैप पे डालें। आप उसके अगर आप न्यूज़ और टिप्स चाहते हैं अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने की तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप ओकेजनल सर्विस और पायलट्स में इनवाइट होना चाहते हैं तो भी आप इसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो मैं इन दोनों में से कुछ नहीं चाहती। आई जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो नाउ पॉइंट आ जाएगा जिसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा आपको वे सेलेक्ट करना है वेरिफिकेशन के लिए। जिसका मैंने पहले भी बताया है ना कि वेरिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जस्ट वेरिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। प्रीवियसली ऐसा हो रहा था कि जो वेरिफिकेशन थी वो सिर्फ नंबर और मैंने आपको दूसरा एड्रेस वाला बताया, ठीक है। अब जो कि ज़्यादा सिक्योर करने के लिए यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर बिजनेस जिसमें आप लोकेशन दिखाएंगे, इक्विपमेंट और प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट दिखाएंगे। ये भी ऑब्वियसली यूज़र इंटेंट की वजह से ही है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं अपने प्रोफाइल को, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप सपोर्ट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आपने अपने बिजनेस की यहाँ पे डिटेल रिकॉर्ड करनी है, तो मैं ऑप्शन चेंज करती हूँ क्योंकि अभी तो हम ये सिर्फ टेस्टिंग फेज के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे वेरीफाई लेटर। अब इसमें ये होगा कि मेरा बिजनेस विजिबल नहीं होगा जब तक मैं इसको वेरीफाई नहीं कर लेती। ओके, यहाँ पे फिर आपने अपने बिज़नेस से रिलेटेड डिटेल्स देनी है कि किस टाइमिंग में आपका बिज़नेस ऑन है, किस टाइमिंग में ऑफ। मैं इसको भी स्किप कर देती हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी करें। इससे ये होगा कि सर्च इंजन में आप जैसा हमने कल बात की थी कि जितने भी आप जो है क्या कहते हैं स्निपेट्स ऐड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है रैंकिंग होती है। जो सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है उसको डिटरमिन करने में आसानी होगी कि आपका बिजनेस वो सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है या नहीं, और आपका जितना भी प्रोफाइल का डेटा है वो विजिबल होगा, वो इजी टू फाइंड होगा और सारा डेटा एक ही जगह पे आप अपने ऐड ऑन किया हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एडिशनल बिजनेस इंफॉर्मेशन अपनी डालेंगे, जैसा कि मैं अगर आपको ये वाली दिखाऊं, इसमें
अब ये जो एडिशनल बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन होगी आपके बिज़नेस की। इसमें कोशिश करनी है मैक्सिमम कीवर्ड्स ऐड करें, बट कीवर्ड की जो हमने टॉपिक इससे पहले डिस्कस किया है उसकी सारी प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना जो ये डिस्क्रिप्शन है इसको लिखनी है। इसको कॉपी राइटिंग भी कहते हैं, एसईओ बेस्ड कॉपी राइटिंग, और ये भी एक स्पेशल जॉब है। जो लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं बार बार, उसके बाद जो है वो फिर इससे रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि हर कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता। मे बी आपकी डिस्क्रिप्शन रैंक ना करे, मे बी आपकी डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट ना हो, जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो ना हो। तो इस वजह से आपको मेक श्योर करना है। मैं आपको, अगर आप स्टार्टिंग बिजनेस है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन खुद लिखनी है, ठीक है। उसमें फिर आपने ये करना है कि जितनी बार, जैसे हमने कीवर्ड का इस्तेमाल पहले देखा था, आपने उसी तरह कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कुछ शॉर्ट टेल और कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐड ऑन करने हैं, और इसमें बिल्कुल क्लियर कट एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपका बिजनेस है क्या, या आपका बिजनेस क्या ऑफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं भी इसको स्किप करती हूँ। फिर आपने कुछ इमेजेस डालनी है यहाँ पे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जियो टैग इमेज डालें। जियो टैग एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। जब आप लोकल बिज़नेस पे काम कर रहे होते हैं तो जियो टैगिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। जस्ट गूगल पे जाके लिखिएगा जियो टैग योर इमेज, और वो आपको प्रॉपर स्टेप्स दे देगा कि आपने अपनी जो इमेज है उसको जियो टैग कैसे करना है, ठीक है। तो उसमें फिर आ जाएगा, उससे बेसिकली लोकेशन डिटरमिन होती है। ये इस लोकेशन की इमेज है, और ये भी एक सेपरेट जो है कह लें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लोकल एसईओ को इन्हांस करने में, अपने बिज़नेस को लोकल एसईओ पे अब ऊपर लाने के लिए लिस्टिंग में, ठीक है। तो जितनी मैक्सिमम आप एफर्ट्स करेंगे ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। अभी मैं इमेजेस को भी स्किप करती हूँ। उसके बाद आपने जो है, अगर तो एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो यहीं से आप गूगल ऐड भी रन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि आपकी जो है एडिट्स तब विजिबल होंगे जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी, और वेरिफिकेशन आप वीडियो के थ्रू करेंगे, ठीक है। सबके लिए वेरिफिकेशन का मेथड डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है आपका एरिया कितना वेल नोन है, उसमें कितनी कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है मिलेगा कि आपने आइदर अपनी जो है वीडियो वेरिफिकेशन करनी है, टेक्स्ट वेरिफिकेशन करनी है, या एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। आप एक तो इसको यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका बैकएंड भी है, जहाँ से आपने लॉगिन किया है, साइन अप किया है, वहाँ से भी आप ऐड इन कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। पहले तो आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके पास मैनेजमेंट के लिए एक प्रोफाइल हो जाती है। आप यहाँ से बिजनेस इसको भी कर सकते हैं, यहाँ से भी डिटेल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। और आप इसके अलावा योर बिजनेस प्रोफाइल्स पे जाएंगे तो आपके ईमेल पे जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, इन्होंने थोड़ा-सा फिर चेंज कर दिया है। वक़्तन फ़वक़्तन ना इनका इंटरफ़ेस चेंज होता रहता है, जैसा मेटा हो गया, गूगल हो गया, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनका जो इंटरफ़ेस है वो चेंज होता रहता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल जो है उसको जो है नेगेटिव एस्पेक्ट में आ जाए। बिल्कुल चेंजिंग्स जो होती है ना वो हमेशा पॉज़िटिव उसमें होती है। इसका मतलब है वो एनहांस कर रहे हैं, यूज़र एक्सपीरियंस को स्मूथ बना रहे हैं। तो अब जो है, पहले बैकएंड पे प्रॉपर प्रोफ़ाइल थी, आई थिंक अब भी होगी, लेकिन उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। आप लेकिन अभी इसको जो है इनकी सारी डिटेल्स ऐड इन कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल में अबाउट डालेंगे, कॉन्टैक्ट डालेंगे, लोकेशन, आवर्स और बाकी सारी डिटेल्स जितना मैक्सिमम फिल इन कर सकते हैं, मैं सजेस्ट करूँगी उतना मैक्सिमम फिल इन करें आप अपनी डिटेल्स को, ताकि जो भी यूज़र है उसको आपका बिजनेस फाइंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी प्रोफाइल की। जब हमने गूगल बिजनेस पेज देख लिया, ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम आपने प्रैक्टिसेस करनी है, उससे आपका जो गूगल बिजनेस पेज है वो ऑप्टिमाइज होगा। आपने अपने माइंड में 2 से 3 कीवर्ड्स रखने हैं जिन पे आपने प्रोफाइल में थॉरोली आपने उसको ऐड ऑन करना है, ताकि वो उन कीवर्ड्स पे रैंक हो सके, और आपकी उस पे उन कीवर्ड्स पे जो लिस्टिंग है वो बहुत ईजी होगी। जो लोकल एसईओ होती है ना वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी ऑन पेज और ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ होती है। लोकल एसईओ में रैंक करना बहुत आसान है, कंपटीशन थोड़ा होता है, और जितना भी कंपटीशन होता है आप उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। आपको पता होता है, आपने भी वो उनकी लेट्स से 2 हमारे पास बिज़नेसेस हैं जो आपके एरिया में हैं, जो आपसे ऊपर रैंक कर रहे हैं। आप उन बिज़नेसेस को विज़िट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं वो कौन-सा एक्सपीरियंस ऐसा आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप नहीं प्रोवाइड कर रहे, और आप अपने जो एक्सपीरियंस है उसको इसके थ्रू एनहांस कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी इन नैप की, जिसमें नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आ जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म को हम नैप कहते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर आपने साइटेशन का वर्ड नहीं सुना तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है एसईओ में। जब भी बात होती है इसकी एसईओ की,
तो साइटेशंस का वर्ड आता है, ये बेसिकली होता है कि आपने जितनी भी लिस्टिंग्स बनाई, आपने वेबसाइट बनाई, आपने सोशल मीडिया बनाया, आपने डायरेक्टरीज बनाई, आपने जहाँ जहाँ पे भी साइन अप किया है, क्या आपने सेम नेम यूज़ किया है, क्या आपने सेम प्रोफाइल यूज़ की है, क्या आपने सेम फ़ोन नंबर, सेम एड्रेस, सेम अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं बिजनेस की, क्या आपने वो सेम यूज़ की हैं। अब इससे कि बहुत सारे फ़ायदे हैं और सर्च इंजन विजिबिलिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर फर्स्ट कहते हैं कि आपने नेम और यूज़ किया है, आपने एड्रेस और यूज़ किया है, और एक और आपने डायरेक्टरी बनाई या एक लिस्टिंग बनाई जिसमें आपने नेम सेम यूज़ कर लिया लेट्स से, और आपने एड्रेस डिफरेंट यूज़ किया, तो जब सर्च इंजन के थ्रू जो है क्रॉलिंग हो रही होगी, तब ये चीज़ आइडेंटिफाई होगी कि ये दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, उनको एक बिजनेस के तौर पे आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाएगा। तो आप रैंकिंग आपकी प्रॉपर नहीं हो सकती। जैसे आपने कुछ बिजनेसेस देखे होंगे, जब आप उनका नाम लिखते हैं तो उनकी पहले वेबसाइट आ रही होगी, फिर एक सोशल प्रोफाइल, फिर दूसरी सोशल प्रोफाइल, और इस तरह करके उनका पूरा बिजनेस आपको एक तरतीब से दिखता है, ठीक है। तो वो जो तरतीब होती है ना, वो जो आपका एल्गोरिदम है वो डिटरमिन करता है इन सारी बेसिस पे कि उन सारी लिस्टिंग्स में आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर एक्यूरेट हो, ठीक है। साइटेशंस इसी को कहते हैं, जब आप अपनी इन सारी डिटेल्स पे काम करते हो, जितनी भी आप लिस्टिंग्स बनाते हैं, उनको बेसिकली साइटेशंस कहते हैं। ओके, तो मैंने कुछ एग्जांपल साइड आउट किए हैं जो कि साइटेशन पे बिल्कुल एक्यूरेट जो है बैठते हैं। उनमें एक तो ये है, जब भी आप बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे उस पे आप जो अपना नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर ऐड ऑन करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगर लेट्स से इस इमेज में अगर आप चेक करें, इस रेस्टोरेंट ने ना मल्टीपल नेम्स यूज़ किए हैं, और ये वर्स्ट एग्जांपल है साइटेशन की, ठीक है। जब स्टार्ट में जो रेस्टोरेंट का नेम है, उसके बाद फैशन मॉल, और मतलब मल्टीपल चीज़ें जो हैं ऐड ऑन हो रही हैं, लोकेशन ऑन, तो ये एक लाइक पॉजिटिव एग्जांपल नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे, अभी मैं आपको एक टूल बताऊंगी जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस लेवल तक साइटेशन हुई है, कितनी आपकी लिस्टिंग्स है। उसमें ये होता है कि आप साइटेशन के थ्रू ये पता करते हैं कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस स्कोर क्या है, आपके कहाँ कहाँ पे आपकी लिस्टिंग्स हुई हुई हैं। तो आपको ये करना है कि जितनी भी लिस्टिंग और डायरेक्टरीज आपके एरिया में हैं, चाहे वो गूगल है, याहू है, बिंग है, पहले तो सबसे पहले टॉप 10 आप ले लें सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स, उन पे आप जो है लिस्टिंग करें। उसके बाद आप गूगल मैप्स पे, फेसबुक पे, येल्प पे, और इसके अलावा जितने भी आपके कंपेटिटर जिन जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, आप उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और मैक्सिमम करें अपनी लिस्टिंग्स को। अपनी नैप का ख्याल रखें, साइटेशंस का ख्याल रखें, और उसके बाद जो आपकी रैंकिंग होगी वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। सर्च इंजन को पता चलेगा कि ये प्लेटफॉर्म है, और लाइक ये बिजनेस है, और इसको इस लेवल पे रैंक करना है, और आपके सारे पेज ऑप्टिमाइज होंगे, इंडेक्स होंगे, और क्रॉलिंग के बाद उनकी विजिबिलिटी बहुत हाई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद ना मैंने एक बिज़नेस है, उसका जो एक वेल नोन बिज़नेस है, उसकी एग्ज़ाम्पल दी है कि साइटेशन जब आप प्रॉपर करते हैं, जब आप प्रॉपर नैप का ख़्याल रखते हैं, तो आपकी जो लिस्टिंग होती है वो किस पैटर्न पे होती है। तो लेट मी शो माय स्क्रीन। वो ग्लोबल वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान में डिलीवर कर रही है, ओके। ये इन्होंने ऐड रन किया हुआ है, उसके बाद जाके इनकी ग्लोबल वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट होगी जो कि एरिया बेस है, और उसके बाद जो है वेबसाइट है वो आपकी जो है इनकी जो ग्लोबल वेबसाइट है वो आ जाती है। उसके बाद ये इन्होंने एडिशनल कैटेगरीज ऐड ऑन की हुई हैं। ये हमारे पास मेटा टाइटल है, ये हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन है, और इसके अलावा इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा स्निपेट ऐड किया हुआ है जिसमें आप यहीं पे सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद हर कलेक्शन में उन्होंने जो है उसके अलावा कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं जो कि कलेक्शन वाइज हैं, जिससे और ज़्यादा जो है कैटेगराइज हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है, ये कुछ रैंकिंग्स की बेस पे होता है, क्यू एन ए और लिस्टिंग्स की बेस पे होता है, ठीक है। हम इसको भी नहीं छेड़ते हैं। उसके बाद इनका जो ऑफिशियल ट्विटर है वो पेज आ जाता है। उसके बाद जो टॉप स्टोरीज या जो न्यूज़ लेटर कास्टिंग है आगी, वो आ गई। उसके बाद लोकेशन में हमारे पास इसके मल्टीपल, ये हमारे पास जो आसपास की, ये मुझे लोकल लोकल लग रहे हैं, ठीक है। जो लोकेशन वाइज लोकल एसईओ के थ्रू जो रैंकिंग है उनकी हमारे पास आ गए हैं, प्रोफाइल्स आ गई हैं। और उसके बाद हमारे पास अगेन इनका जो ग्लोबल पाकिस्तान में ये ब्लॉग लिखा गया है ये आ गया। उसके बाद विकीपीडिया आ गया, फिर इंस्टाग्राम आ गया। तो जब तक आप लास्ट तक जाएंगे आपको सारी डिटेल्स इनके पेज से रिलेटेड ही मिलेंगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये लोकल हमारे पास कुछ शुरू हो गए हैं। ये ऑफिशियल है इनका, ये भी ऑफिशियल है।
जो ये यूट्यूब है ये इनका ऑफिशियल नहीं है, या आई थिंक किसी मॉडल का है। तो जितनी भी शुरू पे से लेके एंड तक डिटेल्स हैं वो जिस बेसिस पे रैंक हुई हैं वो नैप की बेसिस है, वो साइटेशन की बेसिस है, वो एक्यूरेट डेटा की बेसिस है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम वापस अपने उस पे आ जाते हैं। तो उसके बाद किस तरह से आपने लोकल साइटेशन को लेवरेज करना है और किस तरह से अपनी डायरेक्टरीज को यूटिलाइज करना है बेटर विजिबिलिटी के लिए, इस पे हम बात करते हैं। ओके, इसमें हम बात करेंगे लोकल डायरेक्टरीज की, साइटेशन बिल्डिंग की और रिव्यूज़ और रेटिंग्स की। ठीक हो गया। इसमें बेसिकली जो है लोकल डायरेक्टरीज हैं, ये हो गया येल्प, ट्रिप एडवाइजर, मतलब जितनी भी आपके एरिया में जो चीज़ जो लिस्टिंग्स फेमस हैं जिन पे आपके कंपेटिटर्स ने प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, उनको यूज़ करते हुए आप भी अपनी लोकल डायरेक्टरीज मैक्सिमम रखेंगे, आप साइटेशन बिल्ड करेंगे। उसके अलावा आप अपने प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज़ लेंगे और आपकी जो रेटिंग होगी वो डिफ़ाइन करेगी आपकी जो सर्च इंजन पे विजिबिलिटी है उसको। ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए, यहाँ पे आप मेरा देख सकते हैं, मैंने सिर्फ जो है गूगल क्रोम पे जाके मॉज साइटेशन ट्रैकर लिखा है। ठीक है। इसमें आप अपना और अपने अपना जो कंपटीटर है उन दोनों का आप साइटेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं किन प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स जो हैं लिस्टिंग में आ रहे। हो सकता है लेट्स से आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया हो पर वो विजिबिलिटी में ना आ रहा हो एड्रेस और फ़ोन नंबर से। इसका ये मतलब हो सकता है कि उसकी साइटेशन, उसका जो नैप है वो प्रॉपर्ली आपने ऐड ऑन नहीं किया, या आपकी जो उसका नैप है वो मैच नहीं कर रहा आपकी बाकी लिस्टिंग से। ठीक है। तो अभी में भी हमें रैंडम कंपनी का नेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्ट्रीट लिख सकते हैं और फिर हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं टेस्ट ऑन नहीं करूँगी। अगर आप इनकी प्रोफाइल कंप्लीट चेक करें तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। आप इस पे अपने बिज़नेस की डिटेल्स भी डाल सकते हैं, अपने कंपटीटर की भी डाल सकते हैं। अपने डालने के बाद आप देख लीजिएगा कि कौन सी लिस्टिंग्स नहीं बनी हुई हैं, उनको आप प्रोफाइल उन पे जाके बनाइएगा, और अपने कंपटीटर का डालने के बाद देखिएगा कि कौन सी ऐसी लिस्टिंग्स बनी हुई हैं जिन पे अभी तक आपने लिस्टिंग नहीं बनाई है, और सबसे पहला काम ये किएगा कि जाके उस पे साइन अप कीजिएगा। ठीक हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं। तो मैंने आपको एक और टूल भी यहाँ पे ओपन अप किया था, ये ब्राइट लोकल है। ठीक है। इसका आप फ्री प्लान साइन अप कर सकते हैं। उसमें आप बेसिकली सिर्फ साइटेशन ट्रैकिंग के लिए है। ये थोड़ा सा जो हमने मॉज का चेक किया उससे थोड़ा सा अपग्रेड लेवल का है, थोड़ी सी आपको इसमें ज़्यादा डिटेल्स दिखेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको की साइटेशन दिखेगी कि साइटेशन स्कोर आपका कितना है, कितने करेक्ट बिजनेस नेम्स हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, एरर्स कितने हैं, और आपको मतलब डिटेल में सारी उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो नहीं बनी हुई प्रोफाइल्स आप उन पे क्लिक करके यहीं से साइन अप कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाएगा और आपकी सारी साइटेशन की ट्रैकिंग हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप साइटेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी जो है क्या कहते हैं, किस लेवल पे जो आपका कंपेटिटर है उसने कौन कौन सी साइटेशंस बनाई हुई हैं। आपकी मर्जी, आप ये टूल यूज़ करना चाहें या आप दूसरा जो मैंने पहले बताया आप उसको यूज़ करना चाहें। कंपटीटर का आपको पता चल जाएगा कि इस एड्रेस पे आपका कंपेटिटर है, और उसके बाद लास्ट में आप उनका साइटेशन अथॉरिटी देख सकते हैं और उसकी आप साइटेशन वैल्यू देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो साइटेशन होती है वो आपकी वैल्यू ऐड करती है, अथॉरिटी ऐड करती है, सर्च इंजन को पता चलता है कि ये कितना जो है बिजनेस ऑथेंटिक है। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। तो आई थिंक हमने मैक्सिमम यहाँ पे कवर कर लिया है।